साल 38 साल नौकरी करी मेघालय में, नॉर्थ ईस्ट में। और ये लोग कहते हैं कि आज प्रधानमंत्री ने कहा कि नॉर्थ ईस्ट को कांग्रेस वाले एटीएम की तरह इस्तेमाल करते रहे और हम उसको अष्टलक्ष्मी मानते हैं। आपकी प्रतिक्रिया, नॉर्थ ईस्ट से हैं, 38 साल नॉर्थ ईस्ट में रहे, और मैं आपकी पहली प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। आपका नाम? मेरा प्रोफेसर राकेश मोहन मेरा नाम है। जी जी राकेश जी। मैं नागालैंड में रहा हूँ 13 साल। नागालैंड में 13 साल रहे जी। मैं आप प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ। और 8 साल में मिजोरम में भी रहा हूँ, 13 साल मेघालय में रहा हूँ। नॉर्थ ईस्ट के बारे में मैं आपसे कहना चाहूँगा, वहाँ पर शिक्षा व्यवस्था अभी भी बहुत पीछे है। शिक्षा व्यवस्था बहुत पीछे है। जो सरकार आए वहाँ पर, कोई भी आए, चाहे जो आए, उन सबको प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, इन सब के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन चलिए थोड़ा ठीक हो रही है, लेकिन इन तीनों में चूंकि तो बेस है, प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी जी, और जो भी सरकार आए उसको इस तरफ ध्यान देना चाहिए। मैं आ रहा हूं आपके पास जी। बिलाल जी, आ रहा हूं जी। बिलाल साहब, देखिए, देश के प्रधानमंत्री के बारे में जो अपशब्द कहे हैं वो बिल्कुल गलत हैं, लेकिन मैं ये भी बताना चाहूंगा, जिसने ये कहा था देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, उसको कैबिनेट में आज मंत्री बना रखा है। हरामजादे और रामजादे की बात करने वाले को चीफ मिनिस्टर बना रखा है। उन लोगों पे कार्रवाई करने की बात नहीं करते। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, इस टाइप के ही सिरपेरे हैं जो कांग्रेस को डुबाने का काम कर रहे हैं। अगर ये बताइए, देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे शब्द कर दिए तो क्या हम अब सवाल नहीं करेंगे रोजगार पर? हम सवाल नहीं करेंगे एजुकेशन पे, महंगाई पे सवाल नहीं करेंगे? हमारे देश के प्रधानमंत्री को मुद्दों को घुमाना आता है। अब देखिए, जनता के इमोशन से खेलने का काम करेंगे कि मुझे इस तरीके से कहा गया। कहीं देखा है देश के प्रधानमंत्री की इतने बड़े पद पर बैठकर ऐसी बात कर रहे हैं कि मुझे कहा? बिल्कुल गलत कहा, उसका जस्टिफिकेशन नहीं बनना चाहिए। लेकिन हम क्या असल मुद्दों पे बात नहीं करेंगे? अगर ये कह दिया गया, ऐसे सिरपोरों को कांग्रेस जो है बाहर निकालना चाहिए कांग्रेस को। लेकिन अगर हम वाकई में चाहते हैं कि देश के मुद्दों पर बात करें, लेकिन इन बातों को करके जी, मुद्दा भटकाने की बात है जी। नमस्ते, कहां से आना हुआ? बुराड़ी से। पहले मुद्दा। प्रतीक जी, इंटरवल के बाद पिक्चर हिट होती है तो वो दिखाई दे रहा है। मेरा मानना ये है कि मैं हमेशा हर डिबेट में इस बात का मैंने जिक्र किया है कि विपक्ष के बाद ना मुद्दों का अभाव है और उनके स्वभाव में गंभीरता का अभाव है। कांग्रेस के मीडिया प्रमुख, कांग्रेस के पब्लिसिटी प्रमुख के द्वारा देश के मौजूदा प्रधानमंत्री के स्वर्गीय पिताजी के विरुद्ध इस तरह की टिप्पणी करना और उनकी तुलना देश के मौजूदा एक जो उद्योगपति के साथ करना, मैं दो शब्द से मतलब आपके सामने रखने का प्रयास करता हूं। अपशब्द हो, अपमान हो, अपशब्द हो, अपमान हो, वो पाप नहीं मानते। अपशब्द हो, अपमान हो, वो पाप नहीं मानते। कुछ लोग खुद के बाप को भी बाप नहीं मानते। तो इनके देखिए, ना तो जनता के बीच वायदे करने को लेकर इनमें गंभीरता है, ना ही आरोप लगाने को गंभीरता है। उसको मैं उदाहरण के तौर पर रखता हूं। इनका जो प्रसंग था वो था कि प्रधानमंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार का प्रहार करने का गौतम अदानी के साथ में। अरे भैया, अगर इतने ही आप मजबूत थे तो कोर्ट में इनके जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंह जी, वो कहते हैं कि पवन खेड़ा जी माफी मांगने को तैयार हैं। पूर्व में राहुल गांधी जी, जिन्होंने राफेल का जब मामला आया था उस समय चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, तमाम तरह की जो राजनीतिक सभाओं में वो नारा बुलंद किया, सुप्रीम कोर्ट में जाके माफी मांग के आ गए। तो आप खुद ही अपना जो चरित्र दिखाने का प्रयास करते हैं, फिर उम्मीद करते हैं कि सत्ता पक्ष जो मुद्दे की बात नहीं करता। जी जनाब, कौन अपने बाप को बाप नहीं कहता, ये बताइए। कीचड़ से नहीं, वो मुख्तलिफ, वो सिर्फ मुख्तलिफ शेर था, मुख्तलिफ था, उसका कहीं लिंक होता मैं पकड़ लेता वहीं से। जी देखिए, ये कब्र खुदना एक मुहावरा भी होता है। जी, कब्र खुदना मुहावरा भी होता है। ये कैसे? यू आर जस्टिफाइंग। मैं बता रहा हूँ कि प्रेम कुमार अपनी कब्र खुद खोद रहा है, ऐसा कह सकते हैं ना? तो क्या मतलब हुआ कि क्या प्रेम कुमार ये खोद रहा है अपनी कब्र? प्रेम कुमार अपना अंत जो है खुद तय कर रहा है, उस ओर जा रहा है। मोदी हमारे दर्शक ने सही कहा, मोदी तो हिंदू हैं, वो तो कब्र में नहीं जाएंगे। मोदी इस देश में सिस्टम है। कांग्रेस ने नौकरशाही का सिस्टम बताते हुए कब्र खुदने की बात कही, लेकिन उन्होंने अगर प्रधानमंत्री होते तो आज चुनाव की रैली में, प्रधानमंत्री तो नहीं बोलते ना, प्रधानमंत्री चुनाव की रैली में नहीं बोलते। चुनाव की रैली में स्टार प्रचारक बोलता है। बीजेपी के स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार में प्रधानमंत्री के लिए कहे गए शब्द पर देश से वोट तो नहीं मांग रहे होंगे। निश्चित रूप से
निश्चित रूप से एक ऐसे मुद्दे को व्यक्तिगत बनाया गया, विक्टिम कार्ड खेला गया। आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे पंजाब में जो हो रहा है उस पर आप क्यों नहीं बोल पाते मेघालय में? जी जनाब। देखिए, आज इनको कितना ही दुख हो रहा है और इनको कितनी परेशानी हो रही है कि ये जस्टिफाई करने लगे कि जो गलत है वो सही है, कब्र की बात सही है। अरे मोदी तो आपके भी तो हैं, ऑपोजिशन के भी तो हैं। क्या मोदी भाजपा के हैं क्या? सिर्फ मोदी प्रधानमंत्री हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं। पूछिए, कांग्रेस से पूछिए कि सीआर केसावन क्या इन्होंने क्विट किया, किस वजह से? इनकी इसी गंदी राजनीति की वजह से। किस तरीके से उन्होंने द्रौपदी मुर्मू के बारे में आप शब्द बोले, किस तरह उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के अंदर कहा कि हिंजड़ों की स्ट्राइक के हिंजड़ों के लोग हैं। आप बात कीजिए, इन लोगों से पूछिए कि इनकी वार्तालाप किस तरह की है। आप प्रधानमंत्री के अगेंस्ट इस तरीके का आप शब्द बोलेंगे और यहाँ पे जनता सुनेगी, कोई भी नहीं सुनेगी। मैं कह रहा था कि आज सबसे बड़ा मुद्दा क्या होना चाहिए? आज अखबार में है, सब में है, कोई थाने पर हमला कर रहा है, खालिस्तान की मांग कर रहा है। क्यों? कांग्रेस के लिए क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों? मैं बात अधूरी रह जाएगी, बात अधूरी। क्यों? इसीलिए कि इसी मोदी सरकार में उन्हीं लोगों ने लाल किले पर झंडा फहराया था, तब कहा था प्रेम कुमार जी पत्रकार भी हैं और काफी समय से डिबेट्स में आते रहे हैं। नियम स्टेट के भी इनको मालूम है, केंद्र के भी मालूम है। और अगर अभी मैं पूछूं इनसे कि जो घटना का आप उल्लेख कर रहे हैं उसमें स्टेट गवर्नमेंट कहीं आती है या नहीं आती है, राज्य का विषय है, तो जो पंजाब में हो रहा है उसमें अगर खालिस्तान है, देश विरोधी बातें हैं, ऊपर है, स्टेट सब्जेक्ट से भी ऊपर का मामला है। तो आप कहिए रुकिए कि हम राज्यपाल वहां पर प्रेसिडेंट रूल की मांग करते हैं। बोलिए, करेंगे अगर सरकार को लगता है कि आप बोलते हैं कि अगर सरकार को लगता है, आपको क्या लगता है बताइए, आपको क्या लगता है? अगर मैं कह रहा हूँ खालिस्तानियों के हाथ में अगर पंजाब चला गया, मैं कहता हूँ आपको क्या लगता है? मुझे उस दिन लगा था जब आपको क्या लगता है कि प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए? बोलिए। मैं बोल रहा हूँ, मैं प्रेसिडेंट रूल उस दिन भी लगना चाहिए था जिस दिन लाल किले पर झंडा पर। गजब है आदमी है आप, गजब आदमी है। ना लाल किले पर झंडा फहरा दिया गया, प्रधानमंत्री से गृह मंत्री, किसी को इस्तीफा देना नहीं चाहिए था। प्रेम कुमार जी, आपने इतने साल पत्रकारिता करी है, इन्हीं की बात पे एक बात कहता हूँ कि कुछ दुश्मन अपने बीच में, छलकंचन मृग मारीच में है, पहचानो छुपे भेड़ियों को जो सिंह सभा के बीच में है। कल जो नारे लगे उनमें हमें पहचान करना चाहिए कि खालिस्तानी की कौन लोग है, कौन समर्थन है, और सरकार के साथ भारत के हर एक व्यक्ति को भारत के टुकड़े होने की जो राजनीति हो रही है उसका खंडन करना चाहिए। वहां के अगर आम आदमी पार्टी की सरकार है तो उसका खुलकर विरोध करें, ये पीछे पीछे गलबैयां नहीं चलनी चाहिए। बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि वहां पर शासन व्यवस्था फेल हुई है, एक चुनी हुई सरकार का चुना हुआ, अब आप प्रेम कुमार जी सुन तो लीजिए, चुना हुआ मुख्यमंत्री है और गृह मंत्रालय ने उनसे पूछा जरूर है, रिपोर्ट गई होगी। अरे आपको लगता है, आप तो प्रेम कुमार जी ये जो आलाप है विलाप है इसको मत करिए। आप ये कहिए ना कि मुझे लगता है, मैं कह रहा हूं खुद है, मैंने कहा ना चुनी हुई सरकार है और उसको कहना चाहिए, आप उससे कहिए ना, आपको वहां मौका है जी। देखिए अभी बातें सामने आ गई ना, 2024 में यानी भविष्य में सहयोगी बन सकती है पार्टी। एक मिनट भविष्य में कांग्रेस को लग रहा है कि कहीं जुगाड़ में आम आदमी मेरे साथ ना आ जाए, खुलकर आप विरोध नहीं कर रहे। पंजाब में अविलंब राष्ट्रपति शासन लगे, अगर देर किया गया तो कहीं पछताना न पड़े, चूक न हो जाए, क्योंकि हमारे देश में पहले भी घटनाएं घटी है और उससे एक बड़ा ध्रुवीकरण हुआ था देश में जो नहीं होना चाहिए था। मुद्दे पे वापस